दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ मौके पर कलेक्टर एसपी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी रहे। जागरूकता रैली में शामिल, यातायात के नियमों से कराया गया अवगत। मकर संक्रांति का पर्व आते ही बेतवा उत्थान समिति ने की बेतवा के घाटों की साफ सफाई, मनाया 20वां स्थापना दिवस। और मोटर बाइक से पुणे से पानीपत की यात्रा करने वालों का महाराष्ट्रीय समाज की धर्मशाला में हुआ स्वागत। बसम्मान समाज बंधु रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। यातायात पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद चौराहे से यात्रा प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान यातायात के नियमों से लोगों को जानकारी से अवगत कराया गया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। एवं रेड लाइट जंपिंग नहीं करूंगा। मैं नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं चला। सीट बेल्ट अवश्य लगाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं तेज गति से सड़क सुरक्षा सप्ताह का पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का किया है। हमारे सारे इसमें पुलिस के अधिकारी साहिबान हैं, हमारे पुलिस के सभी जवान हैं। ये लोगों में अवेयरनेस के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। इसकी आज 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज विदिशा नगर में हेलमेट की वाहन रैली निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग जो 2 पहिए वाहन चलाते हैं वे हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। इसी क्रम में अभी यहाँ एक वाहन रैली है जिसमें पुलिस तथा अन्य शासकीय कर्मी है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जब भी वाहन चलाएं कृपया हेलमेट अवश्य धारण करें। यह पुलिस से या कानून तोड़ने से या चालान से बचने के लिए नहीं है, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। इस 7 दिवस में हम और भी कई भिन्न भिन्न कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बेतवा उत्थान समिति के 20वें स्थापना दिवस पर विगत कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल है तो कल है का संदेश भी दिया गया। बेतवा के घाटों की साफ सफाई भी की गई। मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। समाज सेवी अतुल शाह सहित बेतवा उत्थान समिति की टीम उपस्थित रही। इसमें सहयोग करते रहे, श्रमदान करते रहे और कुछ तो ऊपर भी चले गए तो उनको भी सुनना और आज याद भी करना चाहिए हमको। मामा जैसे, भैया लाल जी जैसे लोग, इन लोगों को याद करना चाहिए। का ध्यान आया, उनकी ही प्रेरणा से मैं श्रमदान की रही थी। वो हमारे बर्न यूनिट के प्रोग्राम में आई थी। उन्होंने कहा भाई पूनम मैं श्रमदान शुरू करने वाली हूँ, आपको आना है। तो गाजर घास उन्मूलन से अक्टूबर में शुरू हुआ था और हमने गाजर घास उन्मूलन से श्रमदान, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, ये भी बराबर निरंतर पहले गाजर घास उन्मूलन में थे और भी कुछ लोग साथी थे, अतुल शाह भाई सब थे। कुछ उस समय गाजर घास उन्मूलन में कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो 5, 7, 10 सप्ताह में एकदम से इतने लोग जुड़ गए कि फिर सबको लगा कि जल संवर्धन के लिए हमें अपना जो हम श्रमदान कर रहे हैं वो हमें गाजर घास उन्मूलन से थोड़ा बढ़ाना। किलोमीटर ऊपर से आकाश से पानी खींचते। आप देखते हो जो बुजुर्ग हमारे साथी हैं, जो साथी वो पहले पानी वहाँ बरसता था जहाँ बाग बगीचा होता है। क्यों? हवा में पानी होता है। कुछ पेड़ डाल से पानी लेते, कुछ पत्ते से पानी लेते, कुछ के तट पर अपने बीच कौन आया और क्या संदेश दे रहे हैं? बेतवा उत्थान समिति के श्रमदान के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आज 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी विदिशा में जल योद्धा से जिनको सम्मानित किया गया है, ऐसे आदरणीय उमाशंकर पांडे जी हमारे बीच हैं और आज वो हमको बताएंगे कि किस प्रकार से हम जल की एक एक बूंद को बचाएं
किस प्रकार से किसानों को अपनी फसल ज़्यादा वो कर सकते हैं, इसके लिए भी वो प्रशिक्षित करेंगे। मैं सभी नागरिकों को जिन्होंने बेतवा उत्थान समिति को सहयोग दिया आज 20वें स्थापना दिवस पर आभार व्यक्त करता हूं, और सभी मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदैव हमारा उत्साहवर्धन किया है। समिति के सभी श्रमदानी जिन्होंने अनवरत श्रमदान किया है वो स्तुति के पात्र हैं। मेरा नाम उमाशंकर पांडे है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने मुझे जल योद्धा के रूप में राष्ट्रीय सम्मान दिया है। मेरा जो अभियान है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, इस अभियान को लेकर मैं वर्षा की बूंदों को जहां गिरे वहां रोकने की कोशिश करता हूं। तो अभी वर्तमान में जो नदियों की हालात है उनके लिए अपन क्या संदेश देंगे आज की युवा पीढ़ी को? मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भागीरथी प्रयास कर सकती है, और इस दिशा में मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पानी की अपनी हर चर्चा में अपने पूरे कार्यकाल और आगे जो समय उनका शुरू हुआ था और भविष्य में भी सारा उनका केंद्र बिंदु पानी बचाने का है। उत्तर प्रदेश और माननीय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चौहान साहब के नेतृत्व में हम सब जल की ओर बढ़ रहे हैं, और चूंकि ये तरीके से अब हमारी जो हमारी सोच है, सोच पर यह तय होता है कि पानी बचाया कैसे जाए। पानी बचाना सरकार से कहीं अधिक समाज का भी काम है, और सदियों से हम तालाब और कुआं, नदियां समाज बचाता रहा है। इस काम में समाज को पहल करनी होगी। देखा जा रहा है कि नदियों किनारे अतिक्रमण है, जलसाव में अतिक्रमण कर लिया, तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया, मकान बना लिए, उसके लिए जिस तरीके से अपन प्रयास करेंगे, रोकेंगे, उसके लिए देखिए जो अतिक्रमण करने वाले लोग बाहर के नहीं हों, वो भी हमारी समाज के ही तो लोग हैं। हमारे कुएं में अगर कचरा डाल रहे हैं तो भी तो हमारे समाज के लोग हैं। हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको हमें बताना पड़ेगा। वो अनभिज्ञ हैं, वो जानते नहीं हैं कि नदियाँ हमारी माँ है, और माँ के साथ अगर हम माँ के शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो माँ क्षमा नहीं करेगी, कि माँ भी दंड देगी। इसलिए हमको मिल कर के सबको नदियों के किनारे वृक्ष लगाने होंगे, और माँ हमारी जो अपना अमृत हमको देती है, जिसको पी करके हम बलवान बनते हैं, निरोगी बनते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। अब माँ हमारी नाराज हो रही हैं, दिन प्रतिदिन पानी का संकट बढ़ रहा है, और दुनिया के कई देश, 40 देशों में दुनिया में पानी का संकट है, और हमारे देश में भाग्यशाली है अभी हम। अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा कहीं दुनिया में कहीं होगा तो पानी के लिए हो सकता है, लेकिन भारत में ना हो, इसके लिए मैं बेतवा उत्थान जो समिति अभी दिशा में अपनी, इस समिति ने जो प्रयास किया है इसकी मैं पूरी तरह से भूर प्रशंसा करता हूँ। इससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति एक भागीरथ हैं, उन भागीरथ प्रयासों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। पानी नहीं बचाओगे तो प्यासे ही बचाओगे, पानी नहीं बचाओगे तो प्यासे ही बचाओगे, पानी नहीं बचाओगे। मैं SSL जैन कॉलेज से हूँ। आज क्या सीखा है आपने, यहाँ पर क्या मैसेज मिला है आपको? सर मैंने सीखा है कि जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो आगे हमारे लिए जल की कमी महसूस करना पड़ेगी, और इससे हमारा आगे का जो जीवन है वो मुसीबत में पड़ सकता है। हमारा जीवन क्योंकि जल है तो कल है, इसलिए जल को बचाना अति आवश्यक है। सर मेरा नाम सपना तिलावट है, मैं STI कॉलेज की छात्रा हूँ। क्या सीखा आपने और क्या महसूस किया यहाँ पर आकर? सर मैंने सीखा है कि हमें बेतवा नदी को किस तरह से साफ और स्वच्छ रखना है। दूसरों को भी हमने ये संदेश दिया है कि हमें बेतवा को गंदा नहीं करना है, उसमें रेपा वगैरह नहीं फैलाना है, हमें उसको स्वच्छ रखना है। अगर जल है तो जीवन है, और जल है तो कल है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या बन रहा है? गंदी हो रही है बेतवा। यस सर, गंदगी हो रही है। क्यों हो रही है? इसकी वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि हम नदी में जाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने गायों भैंसों को, जानवरों को नहलाते हैं, अपने मोटरसाइकिल वगैरह भी धोते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी ये बेतवा स्वच्छ रहेगी। SSL जैन PG कॉलेज का छात्र हूँ, और मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे कि प्लास्टिक को आपको पता है कि प्लास्टिक नष्ट होने में बहुत समय लगता है, तो प्लास्टिक का यूज़ बंद होना चाहिए। और अभी जैसे 14 जनवरी को हमारी संक्रांति है, तो बेतवा घाट पे जाकर जो लोग स्नान करेंगे वो वहाँ वस्त्र छोड़ कर आते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा उन वस्त्रों का जो भंडार लग जाता है उसका कोई अर्थ नहीं रहता, उससे हमारी बेतवा प्रदूषित होती है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा 14 जनवरी को जो भी जाए तो यहाँ वस्त्र छोड़ के ना आए, उससे हमारी बेतवा प्रदूषित ना हो। तनुश्री प्रजापति है, मैं खरी फटा लड्डा एजेंसी के पास रहती हूँ। आजकल देख रहे हैं पॉलीथीन से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। आजकल
ऐसे विदिशा में बताया गया है कि पॉलीथीन बंद की जाएंगी, बट अभी तक कोई पॉलीथीन बंद नहीं हुई है। जैसे कि मार्केट में भी बहुत से लोग ने कहा है कि पॉलीथीन नहीं बिकेगी, पर भी लोग बाग दुकानदार वगैरह वो भी पॉलीथीन देते हैं। प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव है? जैसे कि आपने देखा है रोडों पे पॉलीथीन पड़ी रहती है, गाय खा जाती है तो उसे प्रदूषित हो जाता है, मर जाती हैं बहुत सी गाँवों को भी। हानि होना चाहिए, पॉल्यूशन को बंद करना चाहिए। पुणे से दोपहिया वाहन से पानीपत तक की यात्रा करने वालों का महाराष्ट्रीयन समाज धर्मशाला में स्वागत व सत्कार किया गया, जहां मराठा समाज के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात यात्रा विदिशा से रवाना की गई। समाज बंधु रहे मौजूद। हमें उससे अवगत कराएंगे। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संदीप राम थोड़ा पीछे हो ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हुआ अब्दाली दिल्ली के गद्दी पे बैठ नहीं पाया, अपने द्वारा चिन्हित निश्चित व्यक्ति को बादशाह नहीं बना पाया। उसका जो चहेता था नजीब खान रोहिला, उसको वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बना नहीं पाया। वह जैसे तैसे लोग बना रहे हैं। इस यात्रा का एक कार्यकर्ता हूँ। ये यात्रा अभी पुणे से पानीपत जा रही है। पानीपत के युद्ध को 261 वर्ष पूरे हो गए और स्वाधीनता का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस निमित्त जाते समय यात्रा दोपहिया वाहन से जाएगी, वापसी में शौर्य लाकर दौड़ लगाते हुए वापस चलेगी। देश क्या है इस यात्रा का? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्र सबके मन में बांधना। 261 वर्ष पूर्व हम भारतीय के नाते धर्म, जाति, प्रांत, भाषा भूलते हुए एक साथ होकर नहीं लड़े थे। वर्तमान में भी वही खामियां हैं, उस खामियों को ठीक करते हुए भारत को विश्वगुरु के नाते समय स्थापित करने के लिए ये यात्रा का उद्देश्य। बीती शाम को मंगलवार को बाल विहार के पास एक गोदाम में शराब की पेटियां रखे होने का मामला प्रकाश में आया था। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के नेता व अन्य संगठन के लोग कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की। भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साथ आओ ना भैया। कलारी हटाओ, कलारी हटाओ, कलारी हटाओ, कलारी हटाओ, कलारी हटाओ, युवा पीढ़ी बचाओ, कलारी हटाओ, युवा पीढ़ी बचाओ, कलारी हटाओ, युवा। अजय कटारे, अध्यक्ष हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। आज के संबंध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। यहाँ पर हम ये माधवगंज के जो शराब ठेकेदार हैं उनके द्वारा अवैध रूप से शराब का संग्रह किया जा रहा है, अवैध रूप से शराब का पूरे शहर में विक्रय करवाया जा रहा है, अवैध रूप से उन्होंने वहाँ दुकान खोल ली, किसकी अनुमति से प्रशासन ने कब दी, उस सबको लेकर सारा शहर परेशान है, वहाँ के रहवासी उनसे परेशान है। और कल हमें सूचना मिली कि इन्होंने इनकी किसी गोडाउन में दुकान में शराब रखी हुई है। हमने सारे अधिकारियों को फ़ोन लगाया, 1000 पेटी शराब उसके अंदर थी, लेकिन फ़ोन लगाने के बाद जब तक प्रशासन जागा तब तक 700 पेटी इन्हें उठा के अपनी दुकान में रख ली और 386 पेटी की इन्होंने जब्ती दिखाई है। अब हम आज यहाँ प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि 1000 पेटी की पूरी जब्ती बनाई जाए, ठेकेदार के विरुद्ध 34(2) का मामला पंजीबद्ध किया जाए, इस ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाए और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए कि आगे से इस तरह के लोगों को आबकारी के ठेके कभी न मिल सके। संगठन का संरक्षण किस संबंध में आज ज्ञापन सौंप रहे हैं आप लोग? आज हम इस संबंध में आए हैं कि बाल विहार में जो कलारी शिफ्ट हुई है सब्जी मंडी के पास, हम उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे।
अब वो शिफ्टिंग होने के बाद उनने जो गोडाउन वहाँ पे सामने संचालित कर रहे थे, आबकारी अधिनियम के तहत गोडाउन का लाइसेंस लेना पड़ता है, और जब जब उस गोडाउन से माल निकलता है उस पेटी का एक चालान कटता है, तब वो बिक्री पे जा पाती है। तो पिछले 6-7 दिन से गोडाउन में जितनी भी शराब पेटियां रखी थी, कल हमें सूचना मिली तो 1000 पेटी थी, पिछले 6-7 दिन से कितनी पेटियां वहाँ से उठ गई होंगी और उसका चालान कटता है। हम ये चाहते हैं कि जो चालान कटे थे, जो पेटियां वहाँ पे जब्त हुई हैं, उस पर 34 लोगों की कार्रवाई करके उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये पैसा सीधा सीधा जनता का पैसा है। क्योंकि जो चालान कटता है उसका जो टैक्स आता है वो प्रशासन को आता है, वो प्रशासन का पैसा जनता पे आता है। तो ये तो जनता के पैसों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसकी आड़ में किया जा रहा है? कल जब हम गए थे, आपको हम वीडियो देंगे एक, उस वीडियो में अजय कटारे जी जब मीडिया साथियों के साथ अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जो सामान उठाने वाले लोग थे पीछे ऐसे विक्ट्री का साइन करके हंस रहे थे। तो मतलब उनको क्या संरक्षण मिल रहा है? जो ठेकेदार है वो अपनी किस बलबूते पे अपना धंधा चलाना चाह रहा है? तो आज हम कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं कि ऐसे गोडाउन को सील किया जाए और सील करने के बाद उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए और इस कालारी को भी जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। मंगलवार को श्री गणेश चतुर्थी के दिन तिल भगवान को अर्पित किए गए। चिंतामणि श्री गणेश मंदिर के पुजारी ने श्री गणेश चतुर्थी के महत्व पर प्रकाश डाला। महत्व है आज का? आज जो है माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इसको संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं कृष्ण पक्ष की, और इसको तिलकुटी बोलते हैं। माघ कृष्ण में जो भी चतुर्थी आती है वो तिलकुटी नाम से होती है। आज भगवान गणेश जी को तिली के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, 5 गणेश जी को दिए जाते हैं, 5 ब्राह्मण को दिए जाते हैं दक्षिणा के साथ में। आज की तिलकुटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो व्यक्ति आज की तिलकुटी के दिन भगवान से मनोकामना मांगता है, मनोरथ करता है, वो उसे पूर्ण फल उसका प्राप्त होता है, वो मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। विदिशा निवासी सना खान द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। मध्यम वर्गीय परिवार में परवरिश के बाद इनका इसरो में चयन हो गया है। इसरो में चयन होने पर टी आशुतोष सिंह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सनाली, श्रीमती सनाली पिता साजिद अली चूनावाली गली विदिशा की निवासी हैं। इनका टेक्निकल असिस्टेंट की पद पर इसरो श्रीहरिकोटा में सिलेक्शन हुआ है। जो इनने जो मेहनत और लगन से पढ़ाई की है, जिसके दम पर इन्हें सिलेक्शन ये पाया है, इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्रेरणा है। इसरो जैसे कि अपन मैसेज करें, इसरो होता क्या है, थोड़ा सा इनको बताओ। स्पेस सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान मंत्रालय का अधीन कार्य करता है और बड़ी उपलब्धि है वहाँ पर सिलेक्शन होना। कभी आपके सामने इनके अलावा और भी कोई इसरो में गया आपके? अभी 1 साल के कार्यकाल में मेरे यहाँ पदस्थापना के दौरान अभी तक कोई किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये अपने आप में उपलब्धि है, इससे सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। इनको बहुत बहुत बधाई। सना अली, मेरा नाम सना अली है, मैं विदिशा की निवासी हूँ। जी, आपका किस क्षेत्र में सिलेक्शन हुआ है? मेरा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे हुआ है। किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की थी? ये डिप्लोमा बेस्ड पोस्ट है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग बेस्ड पोस्ट है। इसके लिए फर्स्टली एक रिटन टेस्ट हुआ और रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर एक स्किल टेस्ट हुआ और स्किल टेस्ट के बाद फिर मेरिट के आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ। जो और भी आपकी सहेली हैं या युवतियाँ हैं, आपकी बहनें, उनको क्या मैसेज करेंगे आप? यही करेंगे कि कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहें, कॉन्स्टेंटली अपनी लक्ष्य पे पढ़ाई करते रहें। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो पढ़ाई करते रहें, तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। किस तरीके से आपने तैयारी की थी?
इसके लिए जो आपका डिप्लोमा में जितने सब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं आपको बस उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। जी, विदिशा, चूना वाली गली, विदिशा, मध्य प्रदेश। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।